ओह, आ गए आप लोग। सॉरी सॉरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बुक वाला पर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। टॉप 5 बुक्स दैट एवरी मैन शुड रीड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आजकल के यंगस्टर्स बेसिकली गर्ल्स के सामने बात करने से कतराते हैं, या फिर वो अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उसकी पर्सनालिटी है। तो आज हम लोग जिस भी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सारे बुक्स उस तरह के आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने में ना सिर्फ हेल्प करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन में किस तरह से एक एवरेज पर्सन से एक कूल गाय बनना है और किस तरह से अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में सिखाएगी। तो कृपया लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और घंटे बटन को जरूर दबाएं। और एक और बात, अगर आप हमारी YouTube चैनल बुक वाला किसी को YouTube सर्च में टॉप पे नहीं मिलती है तो कृपया उसके पहले हैशटैग का इस्तेमाल करें, हैशटैग बुक वाला, तो आपको वो एक टॉप नंबर पे मिलेगी। तो चलिए अब बुक खोलते हैं। तो पहली बुक है हमारी टेक्स्ट अपील बाय माइकल मास्टर्स। इस बुक में बताया गया है कि आजकल के दौर में जब से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब का ज़माना आया है, बहुत से लोग बात करने से ज़्यादा टेक्स्ट करने को प्रेफरेंस देते हैं। तो आखिर वो ऐसा प्रेफरेंस देते क्यों? क्योंकि टेक्स्ट करने के दौरान आप अपने आप को उसके सामने नहीं पाते हैं, तो आप बात करने में हेजिटेट नहीं होते, आप जो चाहे वो खुलकर बोल सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस टेक्स्ट करने के समय ही बहुत से लोग ब्लॉक हो जाते हैं। क्या बोलना है या फिर कैसे बोलना है वो उनको पता रहता नहीं है, तो अक्सर उनको ब्लॉक का सामना करना पड़ता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान रखते हुए यह बुक डिज़ाइन की गई है कि इस बुक में बताई गई कि आपको सामने वाले से बात करते समय ऑन टेक्स्ट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि सामने वाला आपको ब्लॉक न करे और आपकी बातों में भी इंटरेस्टेड हो। तो एक बार यह बुक पढ़े और टेक्स्ट करने में जो मैजिक है और उस टेक्स्ट करने का जो इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, उसके बारे में आप सीखें कि कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। तो आपके बुक पसंद आएगी तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। और हमारी दूसरी बुक है कन्वर्सेशन कैसनोवा बाय डेव बैरोटा। तो इस बुक में क्या खास है? अक्सर हमें नेट पे या फिर बुक बहुत सारे ऐसे बुक है जो कि बताई गई है, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, बट वो सारी बातें एक साइकोलॉजिकल बाइबल की तरह है, मतलब थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट होती है। लेकिन आजकल के यंगस्टर को, आजकल के यूथ को प्रैक्टिकल बातें समझ आती है और प्रैक्टिकल चीज़ों को बताया नहीं जाता है बुक में। तो यह बुक इसी समस्या को दूर करती है। किस तरह किसी से बात करे, किस तरह किसी से अप्रोच करे किसी को, तो उसकी प्रैक्टिकल बातें उसको प्रैक्टिकल वे में बताया गया है। इसलिए यह बुक आपको ज़्यादा पसंद आएगी। और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, किस तरह से आप सामने वाले को अप्रोच कर सकते हैं ताकि वो आपके बातों में इंटरेस्टेड हो और आपको चेप न समझ ले। तो एक बार इस बुक को भी जरूर पढ़ें और यह बुक भी आपके जीवन में एक जरूर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। देखिए, आप सोच रहे हो कि सारी बातें गर्ल्स के बारे में, नहीं, ये सारी बातें जो आप सीखिएगा इस बुक से, जरूरी नहीं वो सिर्फ गर्ल्स के सामने काम आएगा। अगर कभी आप बिजनेस इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी चीज़ करने जाते हैं, तो सामने वाले पे अपने कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल से किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए तीसरी बुक देख। तो हमारी तीसरी बुक है द गेम बाय नील स्ट्रॉस। तो यह बुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और इस बुक में वैसे सारी बातें बताई गई है जिससे एक एवरेज गाय, एक एवरेज लुकिंग पर्सन और एक एवरेज गाय किसी भी विमेन से या किसी भी लेडी से बात करने में किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और एक एवरेज लुकिंग पर्सन किस तरह से एक कूल गाय और एक वैसा पर्सन बन सकता है कि किसी भी लेडीज से बेझिझक या किसी भी सिचुएशन में बात कर सके। तो इसमें सारी बातें जो बताई गई है वो प्रैक्टिकल वे में बताई गई है। आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपको लगेगा कि सही में मैं कुछ गेम खेल रहा हूँ और उस गेम में जीत भी रहा हूँ और सामने वाले को भी आप एक गेम के नज़रिए से देखेंगे कि किस तरह से इस गेम के स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है और उस गेम में अपने आप को इम्पैक्टफुल बनाना है।
तो एक बार इस बुक को द गेम को भी जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 बुक जो है उसका नाम है मॉडल्स बाय मार्क मैनसन। तो इस बुक में क्या खास है? इस बुक में खास यह है कि इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से आजकल के लड़कियां क्या करती है, सामने वाले लड़के को मासूम, ऑनेस्ट समझ के उसको धोखा देके चली जाती है, चीट करके चली जाती है। तो इस बुक में यह बताया गया है कि आप ऑनेस्ट और ट्रूथफुल बने, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशंस है। किस तरह से आप ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, ऑनेस्टी और ट्रूथनेस को रख करके आप सामने वाले पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले को एक जेन्युइन बंदा बन के दिखा सकते हैं। तो इस बुक में सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी बताया गया है कि आप अपने रिजेक्शन फेस को किस तरह से फेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो सामने वाले पे एक निगेटिव इम्पैक्ट ना बन के उसका किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, यह इस बुक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। तो इस बुक को भी एक बार आप जरूर पढ़ें और आपको समझ में आएगी कि यह बुक कितनी अच्छी है। और हमारी आखिरी नंबर 5 बुक है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डिडा। नहीं आई बुक, अब आएगी। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डिडा आ गई। तो जितनी भी बुक अभी हमने बताई या मैंने बताई, वो सारी बुक कम्युनिकेशन स्किल्स पे थी कि किस तरह आप सामने वाले पे इम्पैक्ट बना सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आप सामने वाले को एक इन्फैक्चुएट कर सकते हैं अपने पे। तो ये सारी बुक कम्युनिकेशन स्किल्स पे थी। तो आपने बात करना तो सीख लिया, सामने वाले को अपने ओर अट्रैक्ट करना तो सीख लिया, लेकिन अगर आप जिस समय रिलेशनशिप में आ गए हैं तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन किस तरह से कीजिएगा। तो इस बुक में रिलेशनशिप के मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है कि जितनी भी आजकल झगड़े, फसाद, तलाक, ये सब सारी चीज़ें होती है, तो उन सारी चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है। तो ये बुक उसके बारे में बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करें। तो ये सारी टॉप 5 बुक्स थी जो आई थिंक एवरी मैन शुड रीड। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ये लड़कियां तभी आएगी जब आपका करियर अच्छा होगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी बुक आप जरूर पढ़ें, जैसे द रिच डैड पुअर डैड है, हाउ थिंक एंड ग्रो रिच है, पावरफुल हैबिट्स ऑफ रिच पीपल है। तो ये सारी बुक जब आप पढ़िएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक सक्सेसफुल करियर भी बनाया जाता है। तो ये सारी बुक जो मैंने बताई कि एवरी मैन शुड रीड, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी लाइक सब्सक्राइब कर दें।